हेलो दोस्तों, ग्राउंड डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अभी त्रिकोणमितीय अनुपात का चैप्टर चला रहे थे। थोड़ा हो सकता है इसमें वॉइस बैकग्राउंड की आ रही, तो सॉरी यार। थोड़ा अभी मैं गांव में हूँ, तो इसके कारण है। थोड़ा आप समझ सकते हो, गांव का मैटर है। ठीक है, कोई नहीं, ये मैनेज करना थोड़ा बहुत। ठीक है, बाकी फोकस करना क्वेश्चनों पर। तो हमने कॉन्सेप्ट सभी के पढ़ लिए थे। आपको कॉन्सेप्ट वाले सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। बिना फॉर्मूले के देखो क्वेश्चन बनने वाले नहीं है, क्योंकि ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, आप बिल्कुल याद कर लेना। ठीक है, तो यदि आप हमारे अभी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और सेशन को लाइक करना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। ठीक है, इसमें हम जो अभी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, ये किस किस एग्जाम के लिए, तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए है ये। नेवी एसएसआर में भी वर्क कर जाएगा। नेवी एसएसआर और एक्स ग्रुप का एक ही सिलेबस है, तो यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा मैंने एयरफोर्स लेवल भी कंप्लीट इसमें किया है, और जो नेवी का थोड़ा लेवल अप रहता है एयरफोर्स, तो मैंने उस लेवल के भी इसमें क्वेश्चन डाले हैं तुम्हारा, जिससे नेवी एसएसआर के भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। और इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी, ये थोड़ा सिंपल ही रहता है दोनों की अपेक्षा, मैथ इसकी। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं आती आईसीजी की, लेकिन एयरफोर्स की मैथ कोई ज़्यादा टफ नहीं आती है एक्स ग्रुप की, लेकिन नेवी एसएसआर की अच्छी खासी टफ मैथ आती है। ठीक है, तो चलो हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। ठीक है, जो मैथमेटिक्स है वो, और जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। समझ गए? चलो, तो इसमें MIQ यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एंड PIQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वाई है यहाँ पर बेटा, गलती से आई हो गया। ठीक है, समझ सकते हो आप, यहाँ पर क्या है PYQ। ठीक है, थोड़ा ये ध्यान देना, PYQ है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्या है। ये आपका ग्राउंड डिफेंस एकेडमी। ठीक है, यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट कर सकते हो। अगर कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है, आप मेरे संपर्क करना चाहते हो, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इसमें आप अपना नाम और बोल सकते हो कि सर यूट्यूब से आपका नंबर लिया है एंड हमें ये प्रॉब्लम है, तो आपके डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। और इस पर व्हाट्सअप ही करना है। ठीक है, कॉल और करने की कोशिश नहीं करना। ठीक है, इस पर क्या करना, व्हाट्सअप करना है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, और सेशन को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो और भी लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो उनको भी प्रॉफिट हो सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो बेटा अब देखो, ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या दिया है हमें बेटा, इसमें हमको दिया है साइन, एक मिनट रुकना थोड़ा, यहाँ पर अभी ये वर्क नहीं कर रहा, एक सेकंड। अब देखो, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है बेटा, हमें दिया है साइन ए। क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/5। ठीक है, तो साइन ए है, यानी यहाँ पर एक क्या है बेटा हमारा एक ट्रायंगल है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखना बेटा, ये हमारा एक ट्रायंगल है, यहाँ पर साइन ए तो हम इसे लेंगे BC। ठीक है, तो साइन ए, तो बेटा साइन ए बराबर, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब यानी परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं, बटा कर्ण बराबर 3/5। देखो बेटा, 3 हमारा लंब है, तो लंब क्या होता है, जो एंगल है, ए एंगल है, ये वाला एंगल है ए, इसके सामने वाला ये वाला, ये वजह हमारी हो गई 3। ठीक है, उसने दिए 3 इकाई, मान लो 3 यूनिट। ठीक है, और कर्ण हमारी कितनी है बेटा, 5, यानी ये। अब हमको आधार ये हमें निकालना है, तो बेटा एक फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बेटा कर्ण कितना दिया, 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है बेटा, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है बेटा, बराबर 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब चलो बेटा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। 25 बराबर 9 प्लस आधार का स्क्वायर, तो कितना था 25, और वो 9 जो देखना, ये वाला 9 है, ये वाला 9, ये वाला, ये अब इस साइड आएगा 25 के साइड, तो क्या आएगा, ये इस साइड प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। काय का हो जाएगा बेटा, माइनस का। तो यहाँ पर चलो देखते हैं, तो हम करते हैं 25 - 9 बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बेटा 25 में से 9 गए तो आएगा आपका 16 बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है,
अब ये आधार का स्क्वायर इस साइड आएगा तो √16 हो जाएगा, तो √16 बराबर आधार, तो आधार बराबर बेटा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आधार बराबर 4। अब हमको फाइंड क्या करना था? आधार का फाइंड करना था कुछ और। तो देखो बेटा हमें यहाँ पर फाइंड करना था cos A, क्या निकालना था? cos A, तो हम चलो cos A निकालेंगे। तो बेटा देखो cos A क्या निकालना था हमें? cos A। cos A बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो आधार 4 है बटा कर्ण। देखो बेटा यहाँ से कर्ण कितना था हमारा? तो देखो ये हमारा कर्ण 5 कितना था? क्योंकि जो ये बेटा 90 डिग्री होता है ना, इसके सामने वाला कर्ण होता है, ठीक है। तो 5 था हमारा, कितना था ये? 5 यानी 4 बटा ये हो गया हमारा 4 बटा 5 cos A बराबर, तो कितना आया? 4 बटा 5। 4 बटा 5 यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है बेटा? ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन बेटा सही है हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। एक सेकेंड रुकना, थोड़ा इसको थोड़ा रिमूव करना है, गड़बड़ हो गया यहाँ पे जी। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। अब देख लेना इसको, आप एक बार और कर लेना। और अगर पीडीएफ की चिंता है तो आपको डिस्क्रिप्शन पर एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, चेक कर लो, और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जैसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? देखो इसमें दिया है बेटा sin 30 प्लस cos 60। हमें इसका मान निकालना है। क्या करना है हमें इसका? हमें इसका मान निकालना है। चलो देखते हैं इसका मान निकाल के। एक सेकेंड। चलो बेटा हमें इसका क्या करना है? मान निकालना है, ठीक है। तो हम अभी इसका क्या करेंगे? हम इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखो अब तो बेटा आपको यहाँ पर दे दिया है sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। तो बेटा आपको मैंने अभी जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसमें आपको मैंने एक टेबल में मतलब उनके हर के वैल्यू लिखवाई थी कि मतलब sin 30 का मान कितना होता है, sin 60 का, हर चीज़ का लिखवाया था, sin से लेके cos तक और 0 से लेके 90 डिग्री तक। तो आपको इसके याद होनी चाहिए। तो बेटा जो sin 30 की वैल्यू होती है वो आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है? वो होती है 1/2। और जो cos 60 का मान होता है वो भी बेटा क्या होता है? 1/2। तो जैसे 1/2 यानी आधा प्लस आधा करोगे तो 1 आ जाएगा। आधा प्लस आधा सभी लोगों को पता है 1 होता है। क्या होता है बेटा? 1। तो देखो इसका कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? 1 यानी ए ऑप्शन हमारे इसमें कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है। चलो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारे यहीं हो गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थोड़ा बेटा स्पीड में भी चलेंगे, ठीक है। मतलब ये नहीं कहना कि सर इतनी स्पीड में चल रही हो ये वो, क्योंकि बेटा क्वेश्चन भी थोड़ा हमें कम से कम एक क्लास में 20-20 क्वेश्चन टारगेट करके चलना पड़ेगा, तब कुछ हो पाएगा, ठीक है। थोड़ा स्पीड में चलेंगे। तो यहाँ पर बेटा कितना है हमें? tan थीटा। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है बेटा tan थीटा बराबर कितना है? tan थीटा बराबर 3/4, ठीक है। tan थीटा बराबर हमको 3/4 दे रखा। और हमें sec थीटा निकालना, तो इसे हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो इसको ट्रायंगल बना करके, ये आपका मतलब यहाँ पर ये एंगल आपका थीटा हो गया, ठीक है। तो थीटा के सामने का होता है ये लंब, तो लंब बेटा पहले tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, यही होता है, बराबर 3/4। तो लंब हमारा कितना आया? 3 आया। तो बेटा ये हो गया हमारा लंब, थीटा के सामने वाला लंब होता है, और जो थीटा और ये 90 डिग्री सामने वाला, तो ये तो कर्ण होता है ये वाला। तो बेटा ये बचा हमारा आधार। आधार कितना आया? 4 आया। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो लंब कितना दिया है? 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो बेटा 3 का स्क्वायर 9 होता है, सभी को पता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये किसके बराबर है? हमारा कर्ण के स्क्वायर के बराबर है। चलो अब हम इसे नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो बेटा हमारा जो कर्ण का स्क्वायर आया वो किसके बराबर आया था? देखना
9 + 16 यानी 9 और 16 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितने बराबर आया, 25 यानी 25 के बराबर आ गया आपका। ठीक है, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, तो बेटा कर्ण बराबर जब हम निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा दूसरी साइड और बराबर 25, तो कर्ण बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमको निकालना क्या था, अब हमको निकालना था बेटा देखो सेक थीटा का मान। किसका, सेक थीटा का मान। चलो देखो सेक थीटा बराबर, तो ये सॉरी दूसरा क्वेश्चन आ गया था। देखो बेटा हमें निकालना था सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है, 5 बटा आधार, आधार चेक कर लो कितना है, तो आधार बेटा 4 दे रखा है। कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो ये आ गया हमारा 5 बटा 4, यानी ऑप्शन चेक कर लो कौन सा सही है हमारा। 5 बटा 4 यानी हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो गया। कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा सी। देखो एक सेकेंड, ऑप्शन हमारे यहाँ पर देखो, अरे फिर से गड़बड़ हो गई, कोई नहीं, वो बार बार वहाँ से खड़ा हो जाता है इसलिए लॉक नहीं हो रहा वो ऑप्शन। ऐसे कैसे नहीं होगा, उसे लॉक तो होना पड़ेगा। ठीक, अब हो गया देखो। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही था। अब चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है इफ़ sec a + tan a बराबर p। यहाँ पर हमारा sec a + tan a बराबर हमको p दे रखा और sec a बराबर हमसे पूछा। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं अक्सर नेवी SSR में, बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ नहीं है, हाँ यहाँ पे चेंज कर सकता है, ये sec a की बजाय कुछ और पूछ सकता है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर ये वाला दे रखा या ऐसे दे रखा है sec a -tan a, ये दोनों वाले जहर कॉन्सेप्ट एकदम जो बहुत ही अच्छे से काम आते हैं। अगर ये दोनों दे रखे तो क्या होगा, देखो कैसे, अगर ये दे रखा है बेटा और हमें फिर ये निकालना है, देखो हमें सबसे पहले यही निकालना है। क्यों निकालना है ये, अब हमें sec a निकालना है। अगर हमें ये पता होगा और ये पता होगा तो हम दोनों से sec a आराम से निकाल सकते हैं। तो sec a -tan a बराबर बेटा क्या होगा, जो ये p दे रखा है ना, इसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/p। तो बेटा जब यहाँ sec a आगे और tan a पीछे हो तो माइनस में क्या हो जाएगा, 1/p। और ऊपर बेटा ये दे रखी है आपको sec a, देखना, प्लस tan a, ये आपको दे ही रखा है बराबर p। दोनों को क्या कर दो बेटा, जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे बेटा तो tan a से tan a माइनस का tan a प्लस से कट जाएगा और sec a 2 sec a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 sec a, 2 sec a बराबर 1/p प्लस p। ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो 2 sec a क्या है बेटा, 2 sec a बराबर, तो यहाँ पर क्या था, p था प्लस 1/p था। तो बेटा जब इसका आप नीचे एक लगा के LCM लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा p, तो ये हो जाएगा आपका p² प्लस 1 क्या, 2 sec a बराबर हो गया, 2 sec a बराबर p² प्लस 1/p। तो sec a बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो sec a बराबर ये हो गया आपका p² प्लस 1 और ये वाला 2 यहाँ से नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2p। ये हो गया, यानी sec a बराबर क्या आया, p² प्लस 1/2p। चलो ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा है यहाँ पर, तो p² प्लस 1/2p यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए ही सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ये वाला देखो, ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, चलो अब हम बेटा क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलो इसको भी थोड़ा देखते हैं क्या है इसमें। इसमें दिया हमें sin थीटा बराबर 0.8, sin थीटा बराबर, तो हमसे क्या पूछा, cos थीटा की वैल्यू पूछा है। किसकी, cos थीटा की। चलो तो sin थीटा बराबर हमको दे रखा है, तो sin थीटा बराबर 0.8 को क्या कर सकते हैं हम बेटा, देखो 8/10 लिख सकते हैं। किसको, sin थीटा। ठीक है, अब बेटा हमें इससे cos थीटा निकालना है, तो वही प्रोसेस है कि एक इसका क्या होगा, एक ऐसे
एक मिनट रुको ना, ये थोड़ा नीचे एक्स्ट्रा निकला है ऐसे। अब देख लो, ये आपका यहाँ पर एंगल थीटा होगा, तो थीटा के सामने ये लंब होता है, लंब 8 दिया है इसने और कर्ण इसका 10 दिया है, तो आधार निकाल लेंगे तो आ जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर बराबर आधार का लंब का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो ये 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर, इतना तो याद ही होगा। और 8 का स्क्वायर 64 होता है प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब चलो 64 इस साइड आ जाएगा 100 की साइड, तो 100 माइनस 64 बराबर आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, जब 100 में से 64 जाएगा तो सबको पता है कि 36 बचता है, कितना 36 बराबर आधार का स्क्वायर। तो बेटा जब आधार का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट 36 आ जाएगा बराबर आधार आ जाएगा आधार, तो आधार बराबर कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया आधार बराबर 6 आ गया। अब हमें निकालना क्या था बेटा, ये तो हमारा 6 आ गया, अब हमको निकालना था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता आधार बटा कर्ण, आधार 6 है और कर्ण देख लो इस साइड कितना है, कर्ण कितना दिए रखा है 10 दिए रखा है, ये बेटा 10 है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये दे रखा है ना, ये 8/10 कर दिया था ना, तो हाँ तो 10 दे रखा, कितना 6/10 हो जाएगा। जब ये बेटा 6/10 तो वहाँ पर 0.8 था, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0.6 कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 0.6। चलो 0.6 यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है। कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ठीक है। चलो ऑप्शन आपका ए सही है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाँ चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, tan थीटा बराबर इनने दे रखा है हमको, यहाँ पर नहीं, यहाँ से देखो, यहाँ थोड़ा अफेक्टेड एरिया यहाँ पर चल नहीं रहा अच्छे से। तो tan थीटा बराबर हमको दे रखा है 1/√3, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर tan थीटा दिया वहाँ पर 1/√3 रख दो, क्या दिक्कत है इसमें। तो जैसे हमें ये दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल है, अपॉन 1 प्लस तो इसका फिर से स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो नेक्स्ट पेज पे, तो था हमारा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर था यानी 1/3 हो जाएगा पूरे के अपॉन। अब देख लो इस साइड क्या था, नीचे था 1 प्लस और इसका स्क्वायर, नीचे क्या था 1 प्लस इसका स्क्वायर यानी 1/3 आ जाएगा। तो बेटा ऊपर जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 1/3 और इसके नीचे आएगा 3 प्लस 1/3 एलसीएम लेकर के, इसके नीचे भी एक लगा लेंगे हम और इसके नीचे भी एक लगा लेंगे, ऐसे एलसीएम ले, तो 3 माइनस 1 यानी 2/3 आ जाएगा और अपॉन में ये 4/3 आ जाएगा। तो बेटा इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 से बेटा देखो इस 3 से ये वाला 3 कट गया तो क्या बचेगा 2/4, तो बेटा 2 से 4 कटेगा तो 1/2 आ जाएगा, कितना आया 1/2, ठीक है। तो चलो इसे देखते हैं 1/2 यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा हमारा। देखो 1/2 आया था ना, हाँ बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। ऐसे करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, इसमें क्या है और जो आपको समझ ना आए वो आप कमेंट कर देना, और अगर वहाँ से भी डाउट क्लियर ना हो तो आपके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो बेटा, आगे दिया हमें वो अभी इसको लेना पड़ेगा ना पेन को, हाँ अब देखो, तो अब हमको दे रखा है इनने sec थीटा बराबर 13/5, ठीक है, कितना
सेक थीटा बराबर 13/5। अब हमें टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली है। तो बेटा अब इसे हम वही एक तो त्रिभुज बना करके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऊपर का कर्ण है, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण आधार 5 है। आप यहाँ से लंब निकाल सकते हो, तो लंब 12 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप निकाल सकते हो, क्योंकि मैं इसे दूसरे तरीके से बताने वाला हूँ। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना 12 है, आधार 5 है, तो 12/5 आंसर, यानी ए ऑप्शन होगा। चलो ये तो हो गया हमारा ये ट्रायंगल वाला ये सिस्टम। अब हम इसे दूसरे तरीके से लगाएंगे। तो एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये तो एक हमारा तरीका हो गया जो डायरेक्ट वाला सा। अब ये हमारा दूसरा तरीका है। देखो बेटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो सेक की वैल्यू कितनी दे रखी है 13/5, तो 13/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 169 यानी 169/25 आ जाएगा। चलो अब हम इसे नेक्स्ट पेज में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा 1 + tan स्क्वायर थीटा था, तो हमने यहाँ पर क्या किया, tan स्क्वायर थीटा को तो ऐसे बचाए रखा। किसको, tan स्क्वायर थीटा को। और बराबर क्या था हमारा 169/25, यही था। अब देखना इस साइड 169/25, लेकिन जो वाला एक था ना ये इस साइड प्लस का था, हम इस साइड ले जाएंगे तो जो क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। काय का, माइनस का हो जाएगा, तो -1। ठीक है, तो अब देखना बेटा यहाँ पर हुआ हमारा tan स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पर हमने नीचे 1 लगा करके एलसीएम लिया, 25 आया। ऊपर हमारा 169 था, -1 यहाँ पर ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 25, तो 25 आ जाएगा। 169 से जब 25 जाएंगे तो 144/25 आ जाएगा। किसके बराबर, tan स्क्वायर थीटा के बराबर। जब बेटा ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, जैसे ही tan स्क्वायर हटेगा ना तो यहाँ पर लगेगा रूट 144/25, और जैसे ये रूट से बाहर आ जाएगा तो 144 किसका रूट होता है, 12 का, यानी 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी 12/5 आ गया ये हमारा। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने करके बताया है। आंसर कितना आया हमारा 12/5, यानी ऑप्शन नंबर ए आया। कौन सा हमारा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर ए आया हमारा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि चलो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो बेटा क्या दे रखा है और हमें क्या फाइंड करना है। जल्दी देखो, हमें दे रखा है cos a बराबर 5/13, और हमें फिर निकालना है tan a + sec a, यानी cos a दे रखा है और हमें tan a + sec a पूछा है, यानी और इसने प्लस के फॉर्म में आंसर भी दे रखा है, यानी हमें tan a अलग निकालना है, sec a अलग निकालना है, और बाद में उसका प्लस कर देंगे। चलो एक थोड़ा सा हम अपना दूसरा दिमाग लगाते हैं, जो इसमें हो सकता है बहुत सारे मैच कर जाएँ क्वेश्चन। ठीक है, चलो लेकिन थोड़ा देखो बेटा cos a बराबर कितना दे रखा है, cos a बराबर दे रखा है 5/13। तो बेटा जो इसका उल्टा होता है वो क्या होता है sec a, तो sec a बराबर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी आधार को जो इसमें मतलब ये क्या बोलते हैं अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे, 13/5 हो जाएगा। sec a बराबर तो 13/5 आ गया, यानी sec a बाद में, तो बाद में क्या आना चाहिए 13/5 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी 13/5, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी ए बी सी में से कोई भी क्वेश्चन सही हो सकता है, लेकिन डी वाला गलत है। अब चलो ये देखते हैं कि ए बी सी में से कौन सा सही हो सकता है। तो हम उसके लिए निकालना होगा tan a। ठीक है, यानी हमें आगे वाला, तो बेटा हमें जब cos a, तो हमें पता है ऊपर वाला आधार होता है cos a में, और नीचे वाला कर्ण होता है। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, जो हमें लंब निकालना है, और आधार का स्क्वायर, आधार कितना 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये 13 का स्क्वायर 169 होता है, और ये बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, ये हो गया। चलो अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो हमारा 169 था इस साइड, अब देखना बेटा 169, ये 25 था आपका, यहाँ पर प्लस का है, इस साइड आएगा तो ये का माइनस का हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इसी साइड लाएंगे 25 को, तो -25 बराबर क्या है लंब का
स्क्वायर, किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो 169 में से 25 गया तो 144, कितना आया 144 आया, बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो जब ए स्क्वायर हटेगा यहाँ पर रूट लगेगा तो ये किसका 12 का रूट है, तो 12 लंब बराबर आ गया 12। हमें अब क्या निकालना था, tan a, तो tan a बराबर क्या होता है, tan a या tan थीटा जो भी हो देख लेना। तो tan a बराबर होता है बेटा लंब, तो लंब कितना है 12। बेटा ये यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये ओनली लंब है, ठीक है, ये यहाँ पर स्क्वायर नहीं, ओनली क्या है लंब है। तो 12 बटे आधार, तो आधार देख लो कितना है, आधार यहाँ पर कितना दे रखा है 5, कितना आधार है सॉरी वो आधार है हमारा 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 यानी 12 बटे 5। tan क्या आया हमारा 12 बटे 5 आया। तो देखो 12 बटे 5 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, 12 बटे 5 और 5 बटे 13 बटे 5, यही हमारा सही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलो टाइम को भी चलो बेटा देखते हुए, टाइम भी हो रहा है, चलो इसको हम स्पीड में थोड़ा कर लेंगे। ठीक है, और 10-10 क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, 20-20 नहीं हो पाएंगे बेटा, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो 10-10 क्वेश्चन की सीरीज करके डालते जाएंगे। ठीक है, हर एक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, ऐसे में 3-4 वीडियो में आपका फिनिश हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर कितना दे रखा है, sin की पावर 4a, कितना sin की पावर 4a माइनस cos की पावर भी 4a बराबर 1/2 दे रखा है। तो बेटा एक बात बताओ, हम क्या sin की पावर 4a को sin की पावर 2a का स्क्वायर कर सकते हैं? ऑब्वियसली बात है कर सकते हैं, क्योंकि पावर वैसी है तो इसका ऐसे भी कर सकते हैं, और माइनस cos 4 को भी ऐसे ही कर सकते होंगे। ठीक है, ये हो गया बराबर 1/2। अगर बेटा साइन स्क्वायर ए को हम a मान लें और कॉस स्क्वायर ए को हम b मान लें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा। तो आप सभी को पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी। देखो फॉर्मूला में नेक्स्ट पेज में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलो यहीं लिखे दे रहे हैं, कोई बात नहीं। तो आप सभी को पता है कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पेज में। तो पहले कोष्टक में a प्लस बी यानी साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर लिख नहीं पाया अच्छे से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पहले कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में बेटा इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, एक में प्लस एक में माइनस बराबर 1/2 दे रखा था। बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये मैंने तो तुम्हें पढ़ाया। 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो यही बचेगा, तो हमारा बचा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसको लिख लेंगे हम साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/2। तो बेटा जब हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे ना, ये ऐसा बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर माइनस का 1/2। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा आपका कॉस 2a। आपने बहुत बार फॉर्मूला पढ़ा होगा इसका। ठीक है, तो 1/2 होता है। ठीक है, cos 2a बराबर माइनस का 1/2। तो बेटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए ये माइनस का आया। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो ये माइनस का नहीं आता, समझ गए। तो आपका cos 2a क्या आया, cos 2a बराबर माइनस का 1/2, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है चौथे चतुर्थांश में और पहले चतुर्थांश में cos प्लस का होता है, तो यहाँ पर ये माइनस का दे रखा है। ठीक है, तो cos 2a बराबर माइनस 1/2। तो अब बेटा देखो 1/2 इसलिए माइनस को हटा दो, ये चतुर्थांश से मतलब रखता है, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा cos 2a बराबर 1/2। तो बेटा 2a बराबर कितना हो जाएगा, तो आप जानते हो cos 1/2 cos की 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। तो 2a बराबर क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी बेटा, हमको जो वैल्यू निकालनी थी वो आपको निकालनी थी sin 2a की। तो भैया sin 2a की, चलो देखते हैं sin 2a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा sin 2a की वैल्यू 60 है, तो बेटा sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/4
2 होती है, ठीक है, √3/2 होती है। कितनी होती है वैल्यू? √3/2। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर सी। चलो एक सेकंड में, ये क्या हो रहा है, इसे थोड़ा रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा सी है, ठीक है। चलो बेटा, अब हम इसको सेशन को यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हैं, अभी बहुत क्वेश्चन है बेटा, उसकी तुम टेंशन नहीं लेना। देखो कितने क्वेश्चन हैं, तुम्हें दिखाएं, अभी तो यहाँ तक है। ये देखो कितने क्वेश्चन हैं अभी बेटा, बहुत क्वेश्चन हैं, एक में एक क्वेश्चन है, अभी बहुत कुछ कराएंगे, ठीक है, तुम उसकी टेंशन ना लो। देखो ये पूरा मतलब PDF बहुत बड़ा PDF है, ठीक है। तो चलो फिर हम अपने सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग ज़रूर करेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे ही हम मतलब कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले क्या आना चाहिए, नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है, आप जिससे देखते रहें सेशंस को, ठीक है, इसलिए ज़रूरी है। तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या करोगे बेटा? शेयर करोगे तो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। देखो वो सब कोई चाहता है कि हमारी वीडियो पर ज़्यादा व्यू आए, लाइक आए, जिससे हमारा क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ता है, हमें मतलब और मज़ा आता है कि और हम अच्छे से क्लास पढ़ाएं। हाँ, लड़के मतलब हमको देखते हैं स्टूडेंट्स, और उनको बेनिफिट्स मिल रहा है हमारे पढ़ाने से, तो और मतलब मोटिवेट होते हैं इससे, और कुछ नहीं है, ठीक है बेटा। तो फिर आप चलिए अब हम कल अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो आप यदि अभी पहली बार ही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।